मैं हाल ही में विपश्यना की 10 डेज़ का कोर्स कंप्लीट किया हूँ और आज इस वीडियो में बात करूँगा एग्जैक्टली जो मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा है और मेरा जो क्या क्या चेंजेस आया है और एग्जैक्टली विपश्यना मेडिटेशन कैसे किया जाता है, डिटेल में दोस्तों बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार बारिक आप सभी को नमस्कार करते हुए अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, विपश्यना की जो शब्द है उसका अर्थ है कि विपश्यना यानी कि चीज़ों को जैसे है ऐसे देखना है, बारीकी से देखना है। लेकिन मेडिटेशन को अगर समझेंगे, ये भी 3 शब्द में डिवाइड होता है विपश्यना: शील, समाधि, प्रज्ञा। शील, समाधि, प्रज्ञा हम आगे बात करेंगे। इससे पहले बात करते हैं कि जो विपश्यना मेडिटेशन कितनी पुरानी है, किसने स्टार्ट किया था और आज के टाइम में कहाँ कहाँ लोग फॉलो करते हैं, विपश्यना मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं। विपश्यना मेडिटेशन दोस्तों 2600 साल पहले सिद्धार्थ गौतम जी ने, जब वो 29 साल का थे तो वो एक राजकुमार थे और उन्होंने जब रियलाइज किए कि पूरी दुनिया में, पूरी नॉर्थ इंडिया में, पूरी हालांकि भारत में सबके पास बहुत ज़्यादा दुख है अपनी लाइफ में। किसी को घर चाहिए, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी का बेटा मर गया, बहुत सारे तरह तरह की दुख है। वो दुख को लोगों से दूर करने के लिए, दुख को तो वो एक रहस्य जानने के लिए वो अपना घर छोड़ के 29 साल की उम्र में ध्यान करना शुरू कर दिए थे और 29 से लेके 35 साल तक उम्र में बिल्कुल वो ध्यान कर रहे थे और 35 साल के उम्र में वो बिल्कुल भी पूरा रहस्य उनको पता चल गया, उनको ज्ञान प्राप्ति हो गया और 35 से लेके 80 साल तक लोगों की बिल्कुल ज्ञान बांटते रहे और दुख जो है उनको दूर करते रहे। और जो और एक मन में अगर कोई परसेप्शन नहीं आए, जो बुद्धिज्म, तो विपश्यना अलग चीज़ है और बुद्धिज्म दोस्तों अलग चीज़ है। और जो गौतम बुद्ध जी ने सिर्फ हमें विपश्यना ही जो मेडिटेशन सिखाए थे, कैसे दुख कैसे दूर होता है। बाद में दोस्तों ये बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट आया, धर्म की कॉन्सेप्ट आया, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जब गौतम बुद्ध जी का देहांत होने के बाद ये जो मेडिटेशन है या ये जो ज्ञान है, ये इंडिया से बाहर जाके फैल गया, चाइना, जापान ऐसे कंट्री में, और लगभग इंडिया से बिल्कुल गायब ही हो गया था। लेकिन 1969 में 1969 में सत्यनारायण गोयनका जी ने दोबारा इंडिया में लाके स्थापना किए थे। ये फिर से वो शुरू करवाए थे। पहली जो सेंटर है, मेडिटेशन के सेंटर है विपश्यना की, हैदराबाद में ही शुरू किए थे। तो सत्यनारायण गोयनका जी 1924 में, ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम, म्यांमार आज के टाइम में, म्यांमार उस टाइम में बर्मा कहते थे, तो वहाँ पे वो पैदा हुए थे। वो इंडियन राजस्थानी मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे और जो म्यांमार में तब गुरु शिष्य की जो प्रथा है उसके तहत वो जो ज्ञान है विपश्यना की मेडिटेशन उनको अपनी गुरु से सीखने को मिला था। अब जब वो सीख लिए विपश्यना की मेडिटेशन, वो डिसाइड किए, तब वो उस टाइम एक प्रॉपर सफल बिजनेसमैन भी थे, लेकिन अपना बिजनेस छोड़ के वो इंडिया में आके दोबारा जो विपश्यना की मेडिटेशन को स्टार्ट किए थे। और आज के टाइम में पूरी इंडिया में, पूरी हर एक स्टेट में मिनिमम आपको 1-2 विपश्यना की मेडिटेशन सेंटर मिल जाएगा। बात करते हैं ये जो विपश्यना मेडिटेशन की, जो मैंने बताया था कि ये अगर मेडिटेशन को समझेंगे, ये 3 शब्द है: शील, समाधि, प्रज्ञा। तो शील दोस्तों, अगर आप 10 दिन का कोर्स करने के लिए वहाँ पे जाओगे या फिर बहुत 30 डेज़ का कोर्स है, आपको मिनिमम 5 रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जैसे आपको झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अल्कोहल नहीं पीना और जो सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना, और लास्ट में कोई लिविंग बीइंग्स को हत्या नहीं करना है। वहाँ पे ये जो 5 चीज़ें वहाँ पे सेंटर में अगर रहोगे तो ये पॉसिबल है, आप पालन कर सकते हो। ये अगर शील का हम पालन करेंगे। इसके बाद आती है समाधि। समाधि यानी कि हमारी मन को
कंट्रोल करना है, बस में करना है। दोस्तों हमारी जो बॉडी में ऑर्गन है, दोस्तों आप सबने एक्सपीरियंस किए होंगे, पढ़ाई करते के टाइम सपोज आपने 1 घंटा के लिए बैठा हूँ, ये घंटा में पढ़ाई करूँगा, 5 मिनट के बाद ऐसा हो जाता है कि मोबाइल पे मैसेज आता है, ऐसे हम उसको मोबाइल को देखने लग जाते हैं और उसके बाद ऐसे करते रहे मैसेज, चैटिंग, फेसबुक, 1 घंटा चले जाता है और पता ही नहीं चलता है हमको, क्योंकि मन का जो काम है भटकना है, उसको अगर हमारी अंदर जो ऑर्गन्स है, मान लो कि दिल है या किडनी है, दिल का काम है धड़कना, अगर उसको मना करेंगे नहीं थोड़ी देर तो रुक जा, या फिर अगर किडनी को मना करेंगे नहीं अभी आप जो ब्लड है साफ मत करना, लेकिन ये हमारी कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमारे सिर्फ कंट्रोल है हमारा 6 इंद्रिय, तो ये भी एक्सपेक्ट करना गलत बात होगी हमारा मन को भी कंट्रोल करना, क्योंकि मन का काम ही है दोस्तों भटकना, वो भटकते रहेगा। लेकिन समाधि में हम मन जब जब भटकता है उसको दोबारा अपनी काम में फोकस करना सीख जाएंगे, यानी कि मन को कंट्रोल करना, बस में करना। ये पॉसिबल है जब हम सील जो 5 क्वालिटी है वो अगर हम पालन कर सकते हैं तब ये पॉसिबल है, मन को बस में करना, समाधि। उसके बाद प्रज्ञा। दोस्तों अगर 5 चीज़ें पालन करेंगे, समाधि करेंगे, तो उसके बाद हमें मिलेगा क्या? प्रज्ञा मिलेगा। प्रज्ञा है ऐसा नॉलेज, ऐसा ज्ञान जो आप खुद अनुभव करोगे, किसी के वो ज्ञान या वो नॉलेज नहीं है जो आपकी टीचर आपकी क्लासरूम में आके पढ़ाते हैं, या फिर आपने किसी यूट्यूब से पढ़ा होगा, या फिर कोई आप वेबसाइट में ब्लॉग पढ़ के जो नॉलेज पाया होगा, वो नॉलेज नहीं है। वही नॉलेज को प्रज्ञा कहते हैं जो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, अनुभव करोगे। वो आपको अगर किसी ने बताएगा तब वो समझ में नहीं आएगा, उसको प्रज्ञा नहीं कहेंगे। तीनों चीज़ें सील, समाधि, प्रज्ञा। सील का पालन करेंगे तो समाधि कर सकते, अगर दोनों समाधि या सील करेंगे फिर हमें प्रज्ञा मिलेगा। तीनों चीज़ जुड़े हुए हैं बिल्कुल एक के साथ। अब बात करते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो मैंने 10 दिन का कोर्स किया था, तो डे 1 से लेके 10 दिन तक मैं अपना एक्सपीरियंस और क्या क्या चेंजेस मुझे मिला वो बताने वाला हूँ। दोस्तों जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे जाना, तो जस्ट सर्च करना गूगल पे कि नियरेस्ट विपस्सना मेडिटेशन बाय मी। लोकेशन के हिसाब से आपके सेंटर आ जाएगा, ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कंफर्मेशन मेल आएगा कि इस दिन में आपकी जो डे स्टार्ट कब होगा। आपको मेल आएगा कि 4 बजे तक, उसी दिन जिस दिन आपको स्टार्ट होगा, शाम को 4 बजे तक वहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए। जैसे ही पहुँचोगे, नॉर्मल जो फॉर्मल एक रजिस्ट्रेशन होता है, फॉर्म फिल होगा, उसके बाद आपको अपना एक पर्सनल कमरा एलोकेट किया जाएगा, नंबर दिया जाएगा, दिखाया जाएगा, आप अपना सामान वहाँ पे जाके रख लोगे। उसके बाद आपको आपकी मोबाइल फ़ोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और जो नोट पैड होती है या फिर कोई लिखने वाली पेपर या पेन होती है, वो आप सब चीज़ वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे के में सारे के सारे हो जाती है। 5 बजे आपको हल्की सी आपको स्नैक्स मिलेगा खाने के लिए, वो दिन का लास्ट है, आप डिनर के लो या स्नैक्स के लो। और उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगा, वहाँ पे ये बताया जाएगा आप तो 10 दिन यहाँ पे रहोगे, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन मान के चलोगे। क्योंकि 10 दिन के अंदर आपको बिल्कुल आर्यमन नोबल साइलेंस का पालन करना पड़ेगा। आर्यमन इसका मतलब आपकी जो गले से तो बोलना नहीं है, इसके अलावा आप इशारों में से बात नहीं कर सकते हो, आंखों की इशारा या कोई आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी बात नहीं कर सकते हो। इसको कहते हैं आर्यमन या नोबल साइलेंस। लेकिन जब 10 दिन रहोगे, बहुत सारे आपकी रिक्वायरमेंट्स होती, बेसिक चीज़ें हैं, उसके लिए वहाँ पे बताया जाएगा कि अगर आपको सामान चाहिए, कुछ यहाँ पे एक जगह होगा, वो पर्ची होगा, वहाँ पे आप रूम नंबर, आपका नाम लिखोगे, सामान आपके पास पहुँच जाएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दोगे। इसके अलावा बोला जाएगा आपको जो खाना वगैरह है, वहाँ आप जो डाइनिंग हॉल है सिर्फ
वहीं खाओगे, आपको फ्रूट्स वगैरह मिलता है, लेके रूम में नहीं जाना है। बेसिक चीज़ें मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाद आपकी एग्जैक्टली आर्यमन स्टार्ट होता है, वहाँ तक तो आप बात कर सकते हो आराम से। बिल्कुल 7 बजे मेडिटेशन हॉल में आपको जाना पड़ेगा। पहली मेडिटेशन की क्लास, मेडिटेशन के सेशन शुरू होता है। उसी दिन बेसिक चीज़ें यही जो सील समाधि प्रज्ञा समझाया जाता है। उसके बाद 9 बजे बिल्कुल छुट्टी हो जाती है, यानी कि सेशन ख़त्म हो जाता है, आप रूम में सोओगे। अगले दिन जो टाइम टेबल एक बार बता देता हूँ आपको। टाइम टेबल दोस्तों, 4 बजे से पहली बेल बजेगा, घंटी बजेगा, आपको उठना पड़ेगा। अगर आप नहीं उठ सकते कोई दिक्कत नहीं, आपके रूम के सामने जो सेवक है, एक मेल सेवक है, आपके पास आके आपको उठा के जाएगा, घंटी बजाएगा। तो जैसे ही 4 बजे उठ जाओगे तो आधा घंटा आपको मिलता है नॉर्मल बेसिक चीज़ें, बेसिक काम करने के लिए। 4:30 बजे से शुरू होता है फर्स्ट सेशन, दिन का मॉर्निंग का मेडिटेशन सेंटर, वो भी हॉल में। और 2 घंटे का पहली सेशन होगा 6:30 बजे तक। उसके बाद ब्रेकफास्ट होगा आधा घंटे के लिए। उसके बाद 1 घंटे के लिए आपको विश्राम मिलेगा। विश्राम की टाइम में आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कि आप टहल सकते हो, सो सकते हो, दूसरों को बिना डिस्टर्ब करते हुए। फिर 8 बजे से शुरू होगा दिन की दूसरी मेडिटेशन सेंटर हॉल में जाके। तो 8 से 11 बजे 3 घंटे तक मेडिटेशन सेशन होगा। और 3 घंटे के अंदर बीच में 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा। और 11 बजे आपको लंच मिलेगा आधा घंटे के लिए। उसके बाद 1.5 घंटे की आपको विश्राम मिलेगा। 1 बजे फिर शुरू होगा दिन का सबसे लंबी सेशन, 1 से लेके 5 बजे तक। 5 बजे फिर आपको मिलेगा लाइट, बिल्कुल लाइट फ्रूट्स, दूध वगैरह मिलेगा। लास्ट दिन का लास्ट मील है बिल्कुल। और जो पुराने जाते हैं दूसरी बार या तीसरी बार जाते हैं तो उनको सिर्फ नींबू पानी पीने को मिलेगा। तो 5:30 आधा घंटे के लिए टाइम होता है। फिर 6 बजे से शुरू होता है मेडिटेशन, 9 बजे तक होता है। 9 बजे एग्जैक्टली आपके पास ऑप्शन है, आपकी जो मेडिटेशन के रिगार्डिंग कोई अगर डाउट्स है तो आप जो आपके सामने जो गुरुजी बैठे होते हैं वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। ये पूरी जो कोर्स है 10 दिन तक चलता है सत्यनारायण गोयनका जी की वीडियो और ऑडियो प्रोग्राम से जो सामने। लेकिन आपके मन में कोई डाउट है तो उसके लिए सामने असिस्टेंट आचार्य जी है, उनसे आप डिस्कशन कर सकते हो, वो भी 9 से 9:30 बजे के बीच में। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप 9 बजे सीधा आप रूम में आ सकते हो, सो सकते हो। अब बात करते हैं डे 1। डे 1 में क्या हुआ? डे 1 में जब हम सब लोग जाके बैठे तो जो वहाँ पे जो ऑडियो सिस्टम चल रहा था कि आप सीधा बैठना है, सिर्फ आपकी सांसों पे ध्यान देना है। सांसें यानी कि जो नासिका से आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, बाएं और दाएं, आपको ये सिर्फ नज़र ध्यान देना है। एक सिक्योरिटी गार्ड की जैसे सिक्योरिटी गार्ड रहता है ना सामने, ऑफिस के सामने कौन जा रहा है, अपडेट रखना है कि इस काम के लिए गया, और उसको कोई लेना देना नहीं है कि अंदर जाके बहुत, बिल्कुल एक सिक्योरिटी गार्ड जैसे ऑफिस में बैठता है और अपडेट करता है कि कौन गया, किस काम से गया और कौन बाहर आया। बिल्कुल आप भी आपकी नासिका की तरफ ध्यान देना है, सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो, और बिल्कुल स्वाभाविक होनी चाहिए। आप अपनी मर्जी से तेज़ या स्लो नहीं कर सकते हो। और ये भी ध्यान दें, जब धीरे धीरे दोगे ये भी पता चलेगा कि हम जब सांस ले रहे हैं तो कभी कभी हम बाएं नासिका से लेते हैं, कभी कभी दाएं नासिका से लेते हैं। ऐसा बहुत कम टाइम होता है हम दोनों नासिका से सांस ले रहे हैं। ये बात आप में से भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, मुझे भी इनफैक्ट नहीं पता था। उसी दिन मुझे पता चला, हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम मैक्सिमम टाइम हम सिर्फ सिंगल नासिका से हम सांस लेते हैं। ये जो आप बैठोगे या ध्यान दोगे, बिल्कुल भी एक जो सेशन है वहाँ पे एक ही पोजीशन में बैठे रहोगे। बहुत ज़्यादा अगर दर्द होता है तो आप अपनी जो पोजीशन है चेंज कर सकते हो।
और दूसरों के आपके जो साथ में बैठे होते धीरे आराम से करना, जो साथ में बैठे होते उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, भी ध्यान देना है। मेरा मेडिटेशन शुरू हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा कभी किया ही नहीं था ज़्यादा, एग्जैक्टली 10-12 मिनट में मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया था। हाय मर गया, पीठ की तरफ से बहुत ज़्यादा दर्द है, बैक हर जगह दर्द हो रहा था। अब मैंने अपनी पोजीशन चेंज करके देखता रहता था, आंखें खोल के कौन क्या कर रहा है, इतने दर्द में कौन मेडिटेशन करता है, बिल्कुल ध्यान नहीं कर पाया था एग्जैक्टली। तो 3 घंटा ऐसे 11 बजे लंच हुआ उसी दिन डे 1 में। 11 बजे में एक इंसिडेंट होता है। अब जब लंच करने गए थे तो मेरे सामने साथ में जो खाना खा रहा था एक जो बंदा था, तो मैंने जो भी मुझे मिलता है लंच में, दाल चावल 2 तरीके का सब्जी मैंने लाया भर के, और मेरे साथ में वो भी भर के लाया। अब मैंने खा रहा था, बस 50% भी नहीं ख़त्म हुआ, वो बंदा ख़त्म करके दोबारा लाया, उतना लाया और वो भी खा लिया। अब जब दूसरी बार लाया तब तक मेरा ख़त्म नहीं हुआ, मैं उसी को ध्यान दे रहा था। और जब दूसरी बार उसने ख़त्म हुआ और तीसरी बार भी लाया दोस्तों, उतना ही लाया और उसको भी ख़त्म किया। और मैंने तब तक पूरी ख़त्म नहीं हुआ था, बिल्कुल 20 मिनट के अंदर अंदर। अब मैंने सोचने लगा यार क्या बंदा ये फ्री में मिलता है यहाँ पे, पूरी पेट भर के ठूस के खाता है, और लोगों भी तो है खाने के लिए, तू सारे के सारे तू ही खाना खाएगा। तो मन में बहुत चीज़ें उनके बारे में चल रहा था। अब मैंने अपना जो खाना वो उसमें नहीं फोकस हो रहा था, मैंने बस सिर्फ वही बातें मेरे में मन में था कि हाँ बंदा कितना खा रहा है। और जब भी दोबारा मेडिटेशन की जो सेशन हुआ वहाँ पे जो बैठा वही बातें चल रही थी। और मेडिटेशन में क्या करूँ पहला दिन में। अब सीधा जब दिन की लास्ट था जो 9 बजे, मैंने सीधा गुरुजी के सामने बैठ गया, ये सवाल किया कि गुरुजी आप कहते हो कि 1 घंटे लगातार बैठना है, मेरा तो 10 मिनट नहीं होता है, दर्द होता है यहाँ हर जगह से। तो वहाँ से आवाज़ आया, आपने ये सोच के आए थे, क्या सोच के आए थे कि एक बार आप बैठ जाओगे, स्टार्टिंग में बैठ जाओगे, सीधा बुद्धा बन के उठोगे? ऐसा नहीं है, सबके साथ ऐसा ही होता है। वहाँ से जो मुझे सजेशन मिला था कि एग्जैक्टली आपको ऐसा लगता है कि आपकी ध्यान 100% दर्द पे आ रही है, सांसों पे नहीं आ रहा है, तो 90% अगर दर्द पे, 10% अगर सांसों पे, तब भी नहीं चेंज करना अपना पोजीशन, हिलना नहीं है। अगर 100% आपको दर्द में होती है तो आपको धीरे 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 चेंज करना, ध्यान सांसों पे रखते हुए। फिर जो दूसरा दिन भी ऐसे गया। अब तीसरा दिन जब हुआ, थोड़ा सा जो मेरा सेटिंग का टाइमिंग बढ़ गया था, और मुझे ये भी रियलाइज हो गया था कि जो फर्स्ट डे में जो रिएक्शन मेरा हुआ था, जो लंच के टाइम वो बंदा खा रहा था, तो मैंने जिस तरह के उसके बारे में नेगेटिव सोचा कि ये रियलाइज़ कर लिया यार उससे बिना बात करते हुए, वो हेल्दी था, हो सकता है ज़्यादा खाता होगा, उसकी इतना ही खाता होगा, भूख ज़्यादा लगता होगा, बिना बात करते हुए मेरे मन में जो मन में नेगेटिव लाया, बेकार लाया, वो मैंने रियलाइज़ किया एग्जैक्टली ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी खाने पे ध्यान देना चाहिए, प्रेजेंट पे रहना सीखना चाहिए। वो बिल्कुल गलत था। और चौथा दिन जैसे आया, तीसरा दिन तो मैं ये भी सोच रहा था यार और 7 दिन कटेगा कैसे, मैं कहाँ आ गया, बहुत सारी चीज़ें चल रहा था। धीरे धीरे चौथा दिन आया तो मन थोड़ा सा मेरा शांत हो गया बिल्कुल भी। अब मैंने बैठना शुरू कर दिया 1 घंटा प्रॉपर। अब ये जो प्रोसेस था 3 दिन का अपनी सांसों पे ध्यान देना, इसको कहते हैं आनापान। आनापान के बाद विपस्सना मेडिटेशन शुरू होता है। आप जो चौथा दिन या 3.5 दिन जब हो जाता है तो आपकी विपस्सना मेडिटेशन शुरू होता है। विपस्सना क्या है? पहले आपको यहाँ पे जो सर की सिरे हैं वहाँ पे ध्यान देना है, बैठना है सीधा, बिल्कुल सीधा बैठना है। जो आप अगर हिल सकते हो, जुल सकते हो, वहाँ पे जो आनापान जिस टाइम करते हैं ना, थोड़ा सा उसमें रिलैक्स था। लेकिन जब विपस्सना शुरू हो जाएगा वहाँ पे रिलैक्स नहीं है, आपको 1 घंटा बैठना ही है। सर के सिरे पे ध्यान देना है और महसूस करना है कि किस टाइप का संवेदना
सेंसेशन आपको हो रही है। हो सकता है आपको थोड़ा सा ठंड सी लगेगी, गर्मी सी लगेगी या सुसुराहट महसूस होगी, और ऐसे भी आपको संवेदना मिलेगा जिसका कोई नाम ही नहीं है। बहुत सारा सब सेंसेशन मिलेगा। दोस्तों सेंसेशन क्यों मिलता है? क्योंकि जो हमारा सेल है, बॉडी है, हमें ऐसे नॉर्मली हमारा मन इतना डीप नहीं सोच पाता, इतना शांत नहीं होता है, तब हम महसूस नहीं कर पाते हैं। जो बॉडी है बहुत सारे सेल से बनी है, और रोज़ कितनी सेल्स मरते हैं और कितनी सेल नया नया भी बनती है। तो हर एक सेल में कुछ ना कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है। सेल में होता क्या, बेसिकली लिक्विड की सब्सटेंस होती है। अगर आप बारीकी से देखेंगे, अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ ना कुछ चेंजेस होती है, तो ये चीज़ हम सेंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप 3 दिन के बाद आपकी जो माइंड इतना शांत हो जाएगा, गहरी मन से सोचने लग जाएगा, बारीकी से देखने लग जाएगा, तो सेंसेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जो सर के सिरे पे ऊपर आप शुरू करोगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है। आपको जो सेंसेशन मिलेगा तो नीचे की तरफ आना, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, 1 मिनट तो वहाँ पे रुकना है और फिर धीरे धीरे नीचे आना है। ऐसे कर करके इंच बाई इंच, पॉइंट बाई पॉइंट बारीकी से हर बॉडी को स्कैन करना है। कहाँ कहाँ किस टाइप का सेंसेशन मिल रहा है। अगर सेंसेशन मिल रहा है ओके, नहीं मिल रहा तब भी ओके है। मन में नेगेटिव नहीं लेना है, हाँ यहाँ मुझे सेंसेशन नहीं मिला है। तो अगर आप देखोगे, मैंने जैसे एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छी सेंसेशन मिला, बहुत अच्छा लगेगा कि जैसे फेस पे मेरा हो रहा था, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, चीज़ें मैं खेलता रहता था। यहाँ पे कहीं पे रुक भी जाता था, लेकिन जब पीठ के नीचे आता था, यानी कि जो पेट के बैक साइड आता था, बहुत दर्द होता था। फिर भी मैं कंट्रोल कर लिया। लेकिन मेडिटेशन की कहना यही है, सत्यनारायण गोयनका जी का जो कहना है, विपश्यना मेडिटेशन ऐसा ही है, चाहे अच्छी सेंसेशन हो चाहे दर्द भरा सेंसेशन हो, ये एक संवेदना है, तो हमें उसमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। चीज़ों को जैसा, पहले मैंने बताया था कि विपश्यना क्या है, चीज़ों को जैसा है ऐसे देखना है। तो चाहे दर्द हो चाहे अच्छी सेंसेशन हो, बिल्कुल हमें सिर्फ एज ए साक्षी भाव से देखना है, दृष्टा भाव से देखना है। अब जैसे नीचे से ऊपर से नीचे आएंगे, फिर नीचे से ऊपर आएंगे, ऐसे करते रहेंगे। पूरी ये जो प्रोसेस है अगले 10 दिन तक आपको यही करना है। शुरुआत में मुझे जब अच्छा सेंसेशन मिलता था तो मैं बड़ा अच्छा लगता था, हाँ यार बहुत अच्छा है। मन में वो जो सोच था, अगर यहाँ पे जो आता था पीठ के पास, भाई मर गया, बहुत दर्द। लेकिन धीरे 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 आपको ये माइंड में आ जाएगा कि नहीं, ये भी सही है, वो भी सही है, ये, और ये भी आपको एग्जैक्टली महसूस हो जाएगा जो भी दर्द है। अब मैंने 10 मिनट पहले दिन में नहीं कर पा रहा था दर्द की वजह से, लेकिन अब बैठोगे 5th डे या 6th डे पे आप ये भी देखोगे जो भी दर्द होगा, वो जब दर्द आएगा वो चला भी जाएगा, गायब हो जाएगा। मतलब एक ऐसा महसूस होगा, दर्द आया गया, यहाँ पे अच्छी सेंसेशन है, ये भी गया है। लेकिन कोई भी सेंसेशन, संवेदना एक तरंगे की तरफ है, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। जब कोई चीज़ें परमानेंट है ही नहीं, इसका अगर आती है सेंसेशन, मतलब तरंगे आती है, ये भी जाती है, तो हम क्यों उसमें रिएक्ट करें, क्या उसमें लगाव रखेंगे जो कोई परमानेंट है ही नहीं। तो इसी से पता चलता है पूरी दुनिया, यूनिवर्स भी ऐसा है कि दुनिया पूरी जो कोई भी मैटर है या कोई सॉलिड चीज़ है, आप ये महसूस करोगे, अगर उसको बारीकी से देखोगे, कोई सॉलिडिटी है ही नहीं। जो उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध जी को, पूरी जो बॉडी उन्होंने देख लिए थे, अपनी जो ज्ञान क्या है ना, पूरी बॉडी, पूरी हमारी जो सेल, पूरी अंदर से वो महसूस किए थे। हम तो इतना अभी 10 दिन में कुछ नहीं होगा, वो ऐसा महसूस किए थे कि पूरी बॉडी कोई सॉलिड है ही नहीं, सारे के सारे तरंगे हैं, आती हैं जाती है, आती है जाती है, सारे के सारे तरंगे हैं, वेव्स है। तो इसी से पता चलता है दुनिया में कोई चीज़ परमानेंट है ही नहीं, हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तन होती है, ये होती है दोस्तों परम सत्य है। एब्सोल्यूट ट्रूथ यही है जो आप खुद अनुभव करोगे, आपकी
बॉडी के ऊपर अगर ध्यान दोगे, बॉडी के ऊपर काम करोगे, ये चीज़ें आप घर पे बिल्कुल भी दोस्तों नहीं होगा। पहले तो सील पालन नहीं कर सकते हो, मौन व्रत की पालन नहीं कर सकते हो। 10 दिन तक आपको बहुत ये अच्छी एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, अब फिर ज़िंदगी में कभी भी कोई दिक्कत आती है, आपको विपश्यना की याद आएगा। हाँ एग्जैक्टली, ये तो तरंगे की तरफ है यार। ये दुख है, अगर कोई परेशानी है तो ये आती है तो जाएगी, तो हम क्यों इसमें घबराना क्यों है। जैसे मैंने पहली स्टार्टिंग में बताया कि मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है उसकी वजह से, हमारे माइंड की वजह से। माइंड सोचता है कि यार मैं क्या करूँ, अब घबरा जाता है। लेकिन ये मेडिटेशन करने के बाद जब कोई परेशानी आएगा तो माइंड बिल्कुल शांत रहेगा, कूल रहेगा। सिर्फ 10 दिन नहीं दोस्तों, उसके बाद हर साल आपको, आपकी इच्छा है जा सकते हो या घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 घंटा तो मिनिमम प्रैक्टिस करना चाहिए। अब चेंजेस की बात करते हैं, क्या क्या इसमें अच्छी, अगर लाइफ के साथ इसको जोड़ेंगे ना, पहली बात तो हम प्रेजेंट पे रहना सीख जाएंगे। हम अगर कोई, हमारा फोकस बढ़ जाएगा, ध्यान बढ़ जाएगा। हम जैसे कोई चीज़ें, हम गोल है हमारा कोई अचीव करना चाहते हैं, बिल्कुल अगर एक्सपीरियंस किए होंगे पढ़ाई के टाइम, तो बिल्कुल ध्यान फोकस रहेगा 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए भी रह सकता है। दूसरा ये कि आपको पता ही है परेशानी आएगा, खुशियाँ आएगा, वो कोई परमानेंट है नहीं है। खुशियाँ जैसे समता भाव, जैसे कहते हैं ना, समता भाव से देखनी है चीज़ों को, समता भाव हमेशा बनी रहनी चाहिए। और ये मेडिटेशन के थ्रू पॉसिबल है। वो विपश्यना नहीं है, कोई भी टाइप का मेडिटेशन। विपश्यना एक मेडिटेशन की टेक्निक्स है। मेडिटेशन की टेक्निक्स की बात करें, बहुत सारा तरह की है। आप कोई भी मेडिटेशन आप कर सकते हो। मेरा दोस्तों ये वीडियो था आपको बताने के लिए कि जो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। विपश्यना जो है बहुत एक अच्छी चीज़ है, हर किसी को करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, आप अगर शेयर कर सकते तो शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और अगले वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ।